everyone, it's our today's The Hindu and our very first article from our science sections. Again and again it is in our news that the launching of the Vikram 1. Then let's read about its gist. दी आगमन मिशन, इस मिशन का नाम जो है वो है आगमन. तो भारत अब विक्रम को ले आया है, ठीक है. या फिर ये समझ लीजिए कि हम हिस्ट्री में जाते हैं. राजा विक्रमादित्य हु वॉज द किंग ऑफ उज्जैनी विच इज़ नोन एज द उज्जैन, महाकाल नगरी, ठीक है. तो मतलब महाकाल की कृपा से जो राजा विक्रमादित्य है उन्होंने क्या कर दिया, आगमन किया. एक ऐसा मिशन, एक ऐसा उद्देश्य, एक ऐसा एम, एक ऐसा पर्पस जो कि ठीक है, जो कि हमें क्या करता है, सेल्फ रिलायंसी गेन करने में हेल्प करता है, ठीक है. अब इंडिया का मिशन सेल्फ रिलायंट इंडिया बनने का कब से कब तक का है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. लेट्स मूव टुवर्ड द आर्टिकल. सो आफ्टर यूएसए एंड द चाइना हुज प्राइवेट इंडस्ट्री कैन रीच ऑर्बिट ऑन इट्स ऑन launch vehicle. USA and China already is a private industry. They have been reached their milestone and now it's turned to India and it's been done. So हमारा विक्रम 1 पहली बात तो ये एक रॉकेट है जो कि हैदराबाद के एक फर्म स्काई रूट ने इसे बनाया है. क्या है फर्म का नाम? स्काई रूट. डन. ओके. So shot through the sky a little past noon on July 18. The 7-story tall vehicle, ये जो vehicle है 7-story tall है, ठीक है. ओके. एंड लिफ्टेड ऑफ द इसरोज फर्स्ट लॉन्च पैड एट श्रीहरिकोटा, ठीक है. फर्स्ट लॉन्च पैड है इसरो का, कहाँ पे? श्रीहरिकोटा. एंड लिटिल ओवर 15 मिनट लेटर प्लेस्ड इट्स पेलोड इन एन ऑर्बिट एंड रफली 450 किलोमीटर अबव द अर्थ. ये कितना जाएगा पेलोड, सॉरी इन किलोमीटर, 450 किलोमीटर मतलब 450 किलोमीटर अबव द अर्थ जाएगा. द मिशन नेम आगमन. अगेन कहाँ से लिया है? संस्कृत फॉर अराइवल, मीन्स होता है अराइवल. मेड इंडिया ओनली द थर्ड कंट्री आफ्टर द यूएस एंड चाइना. यू कैन गो थ्रू वाई दिस, ठीक है. डन. सो रॉकेट इंजन हैव ट्रेडिशनली बीन फॉर्ज्ड मशीन वेल्डेड फ्रॉम द डजन्स ऑफ द पार्ट्स, ठीक है. 1 डजन इज इक्वल टू द 12 यूनिट्स, वी नो, ठीक है. सो देयर आर सम real advantages to this approach. An engine printed as one piece sheds the bolts, shields and the joints where conventional engine leak and fail. अगर हम conventional engine की बात करें तो conventional engine has a numbers of loophole like the somewhere the leaks, कहीं leaks हो रही हैं, कहीं चीज़ें fail हो रही हैं, ठीक है. When Skyroot test fired its Raman engine in 2020, what happened? Skyroot ने इसके पहले Raman engine को 2020 में test fire किया था. It said the fully printed injector half the mass and the cut components and lead time by 80% against conventional manufacturing, ठीक है. So it's a very good news. अब now it is about the NASA and all. NASA जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्पेस एजेंसी है. So carbon composite body, if the engine is printed, the airframe is woven carbon fiber composite filaments of the near pure carbon satin resin offers strength per unit weight many times that of aerospace aluminum or the marine steel, ठीक है. इसका रूट्स क्लेम अ 5-fold सेविंग. इसके पास 5-fold मतलब 5 लेयर की जो सेविंग होती है वो है ओवर द बेस्ट रॉकेट स्टील. एवरी किलोग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ट्रिम्ड इज़ अ किलोग्राम ऑफ सैटेलाइट गेन. जितना किलोग्राम इसमें स्ट्रक्चर्ड किया गया है, ट्रिम किया गया है, वो इसको इस चीज़ को प्रूव करता है कि सैटेलाइट को कैसे गेन किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मिशन, ठीक है. सो ट्रिम्ड इज़ अ किलोग्राम ऑफ सैटेलाइट गेन. ओके. देन ये इसका कुछ फैक्ट्स एंड फिगर है. इफ़ यू वांट टू गो थ्रू लाइक कि विक्रम 1 एंड PSLV आर द 4 स्टेज. PSLV एज इट्स बीन अर्लियर सेटल्ड. सो विक्रम 1 हो या PSLV हो, दोनों 4 स्टेज है, ठीक है. 4 स्टेजेस हैं. देन expendable rockets that end in a restartable liquid stage for the precise orbital insertion. Vikram first orbital adjustment module is a miniature cousin, ठीक है. Miniature cousin and of the PSLV PS4 both lean on India's long mastery of the solid propulsion. याद रखना solid propulsion. However, the PSLV is a 44-meter 320 ton workhorse alternating solid and liquid both of the stage to lift 1750 kg to polar orbit. Vikram 1 is a 22-meter feather bed. याद रखना है 22 मीटर का feather bed. Then feather bed by फेदर का कितना ही वेट होता है? वी नो एज वी आर वेरी वेल अवेयर अबाउट लाइक फेदर में कितना बहुत कम वेट होता है. इज टेकिंग 3 सॉलिड स्टेजेस अंडर इट्स लिक्विड मॉड्यूल टू कैरी 350 किलोग्राम. ओके.
Then building rockets. Skyroot holds both of the Indian private space flights first and the suborbitals Vikram S launch in November 2022 and now an orbital launch with customer payload. ठीक है, पहली बात तो ये हमारा क्या है, प्राइवेटली ओन्ड है ना मिशन. बट चेन्नई इज़ अग्निकुल कॉस्मोस. जो अग्निकुल कॉस्मोस है हमारा, ये चेन्नई बेस्ड है, इंक्यूबेटेड एट IIT मद्रास. ओके, एंड इज रनिंग अ पैरेलल कोर्स. इट्स अग्निवान sorted vehicle flew a suborbital flight in May 2024 from India's first private launchpad. Then on the world's first single-piece 3D printed engine, a semi-cryogenic design, burning liquid oxygen and kerosene. So here both of the fuel important as an oxygen as a gas and the kerosene as a fuel. A propellant technology, ISRO itself is still maturing. Okay, so it is just maturing the thing. ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस किया गया, एरोसिन के बारे में बात किया गया, 3D प्रिंटेड के बारे में बात किया गया. चेन्नई बेस्ड अग्निकुल कॉस्मोस है जो इंक्यूबेट किया गया अंडर द IIT मद्रास. एवरीबडी currently the Chennai which is the capital of the Tamil Nadu. Earlier it is known as the Madras, so don't need to be confused over here. तो चेन्नई का ही पुराना नाम मद्रास, सॉरी यस वही है. ठीक है, तो कितना है मद्रास, किसका ओल्ड नेम है, हमारा चेन्नई का. ठीक है, तो ये हमें याद रखना है. अब बाकी मिशन यही था कि कहाँ से बेस्ड था, किसने लॉन्च किया है, प्राइवेटली ओन्ड या गवर्नमेंट काइंड ऑफ. सो हमें याद रखना है. और हैदराबाद जो है, स्काईरूट जो है, ये हैदराबाद बेस्ड एक क्या है, फॉर्म है. तो ये याद रखना है हमें. हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है, अब थोड़ा हम इकोनॉमी देख लेते हैं, थोड़ा मनी की बातें कर लेते हैं. सो इट्स अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट्स, अ न्यू वे टू ऑन गोल्ड. मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे से, by the electronic medium, how can an individual purchase gold? Done. Let's read about it. First of all, we'll talk about the EGR. What is the EGR? Done. Let me highlight it. Okay, let's read. So EGR stand for the electronic, G means gold, or receipt, R stand for the receipts, are exchange traded security representing ownership of the physical gold specified purity. Means कोई इंडिविजुअल है, सकाराम को गोल्ड चाहिए. ठीक है, बट अब जैसा कि सारा कुछ डिजिटल मीडियम हो गया है, सपोज़, ठीक है, डिजिटल मीडियम हो गया है. सो क्या होगा, ये जो भोलाराम है, सकाराम जो भी है, ये क्या करेगा, अप्लाई करेगा वाया द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम. ठीक है, सो ये एक एक्सचेंज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, वापस किसी को बेच सकते हैं. तो एक्सचेंज कर लें, ट्रेड कर लें, ऐसी सिक्योरिटीज़ होती हैं. सिक्योरिटीज़ इन द सेंस जिसमें कोई इंडिविजुअल क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है. सपोज़ मुझे कहीं पे चैरिटी करनी है. सो इफ़ आई वांट टू डू द चैरिटी फॉर द पीपल, फॉर द सोसाइटी विद रिस्पेक्ट ऑफ एनी NGO, ठीक है, विच इज़ नॉन एज दी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. तो मैं क्या करूँगी, मुझे पता है कि मुझे किसी को डोनेट करना है, तो मैं क्या 50-50 अपने अकाउंट में सेव करती चलूँगी. और एट द सेम टाइम जब जितना अमाउंट मैं फिक्स किए हूँ, सपोज़ आई एम फिक्स 1K, इफ़ आई फिक्स्ड 1K, सो इतना हो जाएगा. तो मैं इतना अमाउंट मतलब एक्सक्लूड कर दूँगी, बाकी अपने अदर एक्सपेंसेस होंगे. मतलब 1K में माइनस करके चलूँगी, एक्सक्लूड करके चलूँगी. तो ये चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए. इसलिए EGR इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, क्योंकि ये एक्सचेंज किए जाने वाला, ट्रेड करने वाली सिक्योरिटीज़ होती हैं विच रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ द फिजिकल गोल्ड स्पेसिफाइड प्योरिटी स्टोर्ड इन द SEBI रेगुलेटेड वर्ल्ड. SEBI सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसमें ये हमारा एक स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है. ठीक है, जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की कि कितना स्टॉक, किसमें आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो. डन. सो हमारा EGR मतलब होता है जब किसी भी गोल्ड को हम इलेक्ट्रिक मीडियम का यूज़ करके एक्सचेंज कर दें या ट्रेड कर दें. तो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट करना हो गया. सिक्योरिटीज़ मीन्स होता है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, विच रिप्रेजेंटिंग ओनरशिप ऑफ द फिजिकल गोल्ड स्टोर्ड इन द SEBI रेगुलेटेड वर्ल्ड्स. SEBI सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ये मई 2026 की बात है हमारी. मई 2026 में दी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया हमारा EGR लेकर आता है. तो ये हमें याद रखना होगा. ठीक है, इसमें गोल्ड के जो रिसिप्ट्स हैं, न्यू एक्सचेंजेबल फॉर्म में, ट्रेडेबल फॉर्म में, इसको हम गोल्ड को बाय और सेल कर सकते हैं. इतना ही यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो ये हमें याद रखना होगा. नेक्स्ट आर्टिकल, मुर्मू एम्बार्क्स ऑन 3 नेशन
यूरोप टूर टू डीपन टाइज। तो 3 नेशंस के टूर पे हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू शी इज़ प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री ऑन संडे एम्बार्क्ड ऑन स्टेट विजिट टू मोल्डोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया एंड द रोमानिया टू डीपन इंडियाज टाइज विद द 3 यूरोपियन कंट्रीज। पहली बात तो मोल्डोवा एंड मैसिडोनिया, नॉर्थ मैसिडोनिया एंड रोमानिया, 3 ऑफ आर कंट्रीज आर बिलोंग टू द यूरोपियन। तो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करना, ठीक है, पीपल टू पीपल टाइज को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। और द राष्ट्रपति भवन पोस्टेड अ मैसेज ऑन एक्स अर्लियर नोन एज द ट्विटर, एंड हु इज़ द फाउंडर ऑफ द ट्विटर एंड एक्स। तो हम जानते हैं अभी रिसेंटली जो कि एलन मस्क हुज़ बीन वर्ल्ड्स ट्रिलियनरी, who's been become a world's trillionaire, ओके। सो ये उन्हीं की कंपनी है। तो ये हमें याद रखना था कि जो 3 कंट्री की विजिट पे हमारी द्रौपदी मुर्मू गई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी कुछ सेक्टर जैसे ट्रेड हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया एंड पीपल टू पीपल टाइज को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। लेट्स मूव ओवर दी फॉर द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ आवर सेशन। सो शाह अनवील्स इंडियाज़ फर्स्ट इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम। अब शाह मीन्स अमित शाह, ये हमारे होम मिनिस्टर भी हैं कंट्री के और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स भी हैं, ठीक है। अब हमें बात करनी कि ये इंडिया का पहला इमर्सिव म्यूजियम जो कि लैंग्वेज म्यूजियम है कहाँ पे अनवील करने जा रहे हैं। सो हाईलाइटिंग दैट अ कंट्रीज लैंग्वेज कैरीज इट्स हेरिटेज एंड ऑफर्स अ विंडो इनटू इट्स कल्चर। तो हमारी लैंग्वेज को इन्होंने हमारी कल्चर को हेरिटेज से एसोसिएट किया है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन संडे इनॉग्रेटेड द म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड at the National Library campus here and called it a step to preserve the विरासत of India। तो इंडिया की विरासत को ये प्रिजर्व करना चाहते हैं। Developed by the National Library under the aegis of a Union Culture Ministry। Developed by the National Library under the aegis of the Ministry of Union Culture Ministry, ठीक है, याद रखना है। सीधी बात है, इंडिया के कल्चर हेरिटेज की बात हो रही तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आएगा, इसमें डाउट होगा नहीं। कौन अनवील कर रहा है? हमारे कंट्री के होम मिनिस्टर सर मिस्टर अमित शाह, ठीक है। और कौन सा म्यूज़ियम है? लैंग्वेज म्यूज़ियम, ठीक है। अब हमारी हिंदी लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर डिस्कस की गई है? यू गाइज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ प्रायोरिटाइज बोथ विकास मीन्स डेवलपमेंट एंड द विरासत मीन्स हेरिटेज। सो विकास एंड विरासत दोनों इंपॉर्टेंट है। दिस म्यूजियम इज़ अ स्टेप टू प्रिजर्व इंडियाज रिच लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल हेरिटेज। आर लैंग्वेज कैरीज आर हेरिटेज, हमारे लैंग्वेज के अंदर हमारा हेरिटेज होता है। एंड थ्रू लैंग्वेज यू कैन अंडरस्टैंड अ कंट्रीज कल्चर। एक कंट्री के किसी भी लैंग्वेज से हम उस कंट्री का लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वहाँ का कल्चर, वहाँ के हेरिटेज को समझ सकते हैं, ठीक है। Then linguistic diversity, the first phase of the museum chronicles the diversity of Indian language, scripts and literature। इंडिया की लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट क्या है, इसकी लिटरेचर, इस सभी की डाइवर्सिटी को यहाँ पे बात की है, ठीक है। देन शब्दलोक सेलिब्रेट्स इंडियाज 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। हमारी कंट्री की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं टू कीप इन आवर माइंड, ठीक है। सो traces their journey from oral traditions and ancient manuscripts to printed works and modern electronic texts, highlighting the country's enduring linguistic diversity। तो कंट्री की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में यहाँ पे बात की है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की है, हमारी विरासत की बात की है, हमारे विकास की बात की है। और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी किस किस लेवल पे होती है और किस चीज़ से हमें कनेक्ट करती है, ठीक है, जो किसी पर्सनल कंट्री के रीजनल और रिलीजन को अच्छे से एलेबोरेट करती है। सो ये हमारा आर्टिकल था, तो हमें याद रखना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा आर्टिकल, ये है हमारा मॉनसून सेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि हमारे 3 सेशन होते हैं, BMW, इट इज़ अ ट्रिक, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, 3 सेशन ऑफ आर पार्लियामेंट, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। अब जैसा कि जुलाई इट्स अ रेनी सीजन, सो इट्स आर इट्स आर कौन सा सेशन है? बजट सेशन, ठीक है। तो ये हमें याद रखना होगा। अहेड ऑफ द मॉनसून सेशन
ठीक है, मॉनसून सेशन, ठीक है। तो ये बजट सेशन हमारा कब आया था, फरवरी के टाइम पे, एंड ये है मॉनसून सेशन। सो एमपीज़ मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी एमएलएस। सो ये चीज़ें हमें याद रखनी होंगी। अहेड ऑफ मॉनसून सेशन एमपी सीक्स डिबेट ऑन नीट डिलिमिटेशन, तो कहीं डिलिमिटेशन कमीशन, कहीं नीट के बारे में, और कहीं E20 जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी को कई बार एंकर्स ने क्या किया है, सराउंड भी किया है, ठीक है। उनसे बार बार पूछा है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, E20 के रिगार्डिंग बात की, क्योंकि अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना था तो आपको गवर्नमेंट ओन या आपके ही ओन किए गए व्हीकल्स में आपको एक्सपेरिमेंट करने थे। जबकि फिर हमने देखा था कि जो कि एक यूट्यूबर है, फेमस यूट्यूबर, उसकी आई थिंक मर्सिडीज़ थी, यस, सौरभ करके कुछ है, तो उसकी गाड़ी भी बहुत कम मतलब माइलेज पे चली गई थी। मतलब उसका जो भी है E20 की वजह से, क्योंकि E20 मिक्स फ्यूल था उसमें, उसकी गाड़ी का जो था प्रॉपर माइलेज वगैरह नहीं था या कुछ भी जो भी इशू था, तो उसने भी कंप्लेन की। फिर बाद में जाके देखा कि कुछ अपोलोजाइज भी किया या कुछ भी, लेकिन E20 के बारे में बात की है यहाँ पर। लेट्स रीड अबाउट इट। ओपोजिशन पार्टीज स्टेज अ ब्रीफ वॉकआउट फ्रॉम ऑल पार्टी मीट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट इन्विटेशन टू ब्रेक अवे तृणमूल फैक्शन, तृणमूल कांग्रेस फ्रॉम वेस्ट बंगाल, याद रखना है। रिसेंटली वहाँ पे बीजेपी ऑन गवर्नमेंट आई है, ये भी याद रखना है। 6 टॉक्स ऑन पुलिस एक्शन एट जंतर मंतर, फिर कुछ जंतर मंतर पे पुलिस एक्शन की बात करते हैं, कुछ E20 की बात करते हैं। रिजिजू टेल्स पार्टीज टू पार्टिसिपेट कंस्ट्रक्टिवली इन पार्लियामेंट डिबेट, तो जो हमारे रिजिजू कौन है, एक्चुअली इनका फुल नेम है किरण रिजिजू, ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है हमारे, याद रखना है। तो अब पार्लियामेंट सेशन जैसा कि शुरू हो चुका है, एज इट इज़ अ मॉनसून सेशन, तो अब सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। डिफरेंट पार्टीज़ हैं, आम आदमी पार्टी है, इंडिया ब्लॉक है, हमारी कांग्रेस है, तो ये अपोजिशन पार्टीज़ हैं। अब जो रूलिंग गवर्नमेंट है बीजेपी, इनके रिगार्डिंग बात की गई है कि अब जो रूलिंग गवर्नमेंट है इनके कितने लूपहोल्स हैं, इनके बारे में बात की जाएगी, ठीक है। तो ये अब देखने की बात है कि अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, तो डिस्कशन के मुद्दे तो मैंने बता दिए कि क्या क्या E20 होगा, ठीक है, डिलिमिटेशन होगा, जैसे बाउंड्रीज़ को कैसे फिक्स करते हैं। अभी हमारा सेंसस 2027 भी आने वाला है ना, सेंसस 2027 जो कि टोटली डिजिटल वेस्ट होगा। इसका जो मोटो है, इसमें 2 मेंबर हैं, इसके जो मोटो में जो 2 मेंबर हैं जो कि सेंसस को एलेबोरेट कर रहे हैं, तो यू गाइस विल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, लेट्स मूव ओवर अनदर आर्टिकल। ओके, अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारा नेहा। अभी हमने देखा कि CJP का प्रोटेस्ट चल रहा है 8 जंतर मंतर, ठीक है। अब जंतर मंतर कहाँ है, तो जो भी न्यू है उनको मैं बता दूं कि ये हमारे न्यू दिल्ली पे लोकेटेड है, एज इट्स आवर कंट्रीज़ कैपिटल है, दिल्ली इज़ आवर कंट्रीज़ कैपिटल। सो CJP इज़ फुल फॉर्म कॉकरोच जनता पार्टी। CJP टर्म निकल के आती है हमारे, जब ये कॉकरोच पार्टी जो कि CJP के फाउंडर अभिजीत दीप के हैं, इसके पहले CJI आर कंट्रीज सुप्रीम कोर्ट, CJI चीफ जस्टिस ऑफ आर इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने, जो कि कंट्री के कुछ लोगों को, मतलब जैसे कि यूथ्स को, इंसाफ को, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए लड़ रहे हैं, कहीं नीट के पेपर लीक के बारे में लड़ रहे हैं, तो जो NT है उसकी अकाउंटेबिलिटी, और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के बारे में बात कर रहे हैं कि उनका रेजिग्नेशन हमें चाहिए। इसी के लिए जो कि हमारे एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक, जो कि साइंटिस्ट भी हैं, जो कि हंगर स्ट्राइक पे, और अभी उनको शिफ्ट कर दिया गया है, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पे, कि दिल्ली पुलिस आती है चेंज द यूनिफॉर्म में, एक सिविलियन ड्रेस में, और क्या करती है, उनको उठा के ले जाती है, ठीक है। तो ये सारी बातें की है। तो नेहा इन्हीं में से एक प्रोमिनेंट फेस है, जो कि वो भी प्रोटेस्ट कर रही है। CJP प्रोटेस्ट प्रेसेस ऑन विद फास्ट, तो शी इज़ ऑल्सो एट फास्ट। पहली बात तो शी इज़ अ लीडर फ्रॉम AISA स्टैंड फॉर दी All India Students Association. I am repeating the association full form, All India Students Association, the students wing of the CPI-ML. So she is also at fast, और जैसा कि देख रहे हैं कि सबकी हालत ख़राब होती जा रही है, तो ये भी अभी क्योंकि यूथ अब फुल फैम में आ चुके हैं, अब वो या तो देखते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करते हैं या नहीं, लेट्स सी। ओके, अब नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। सो पुलिस क्लियर प्रोटेस्ट अगेंस्ट केन बेतवा अदर प्रोजेक्ट्स इन MP। एक्चुअली केन बेतवा लिंक जो प्रोजेक्ट है ये है हमारे UP एंड मध्य प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में। अब जब ये प्रोजेक्ट आता है तो एक तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ के जो लोग रह रहे हैं लोकल पीपल्स, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी, तो ये सारी कुछ लेके जब ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा, लेकिन इसके लूपहोल्स भी हैं, तो इन सभी के बारे में यहाँ बात की गई है, ठीक है। सो द मध्य प्रदेश पुलिस ऑन संडे क्लियर अ 2 वीक लॉन्ग प्रोटेस्ट। पहली बात तो 2 वीक से ज़्यादा हो चुके हैं, मतलब लगभग फोर्टनाइट का टाइम आ चुका है, 15 दिन के आसपास प्रोटेस्ट को हो चुके हैं, लेड बाय सेवरल ट्राइबल अगेंस्ट दी केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। ये लोग नहीं चाहते हैं क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। अब
अगेन मध्य प्रदेश छतरपुर डिस्ट्रिक्ट्स डिस्पर्सिंग प्रोटेस्टर्स एंड द हॉस्पिटलाइजिंग। सो प्रोटेस्ट लीडर एक अमित भटनागर हैं हु हैड बीन ऑन अ हंगर स्ट्राइक फॉर 14 days। तो ये अमित भटनागर साहब हैं, ये हंगर स्ट्राइक पे आ चुके हैं। लेट्स सी द एक्शन कम्स अ डे आफ्टर द दिल्ली पुलिस इन अ सिमिलर मूव ऑन सैटरडे। ठीक है, इन अ सिमिलर मूव ऑन सैटरडे फोर्सिबली रिमूव एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक फ्रॉम हिज जंतर मंतर प्रोटेस्ट। तो एक तरफ जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है सीजेपी के थ्रू, और नेक्स्ट ये यहाँ पे कैन वेदवा लिंक प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इसको लेके बहुत सारी लोगों के अंदर क्या है, फरी है। लेट्स सी कि रिजल्ट क्या होगा। अभी तो यहाँ पे बोला गया है कि पुलिस ने क्लियर प्रोटेस्ट को कर दिया है अगेंस्ट द कैन वेदवा लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, जो कि एमपी और यूपी के बीच में है। ठीक है, तो डिफरेंट जो कि दोनों स्टेट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दोनों आएंगे। दोनों स्टेट के जो स्टेट से वहाँ की ट्राइबल पीपल को प्रॉब्लम होने वाली है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, वाइल इसके कुछ बेनिफिट्स कहते हैं ना, हर चीज़ के मतलब प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं। अब देखते हैं होता क्या है कि ये प्रोजेक्ट कहाँ तक जाता है। ठीक है, अब इसमें कितना डेटा है, क्या है, इतना हमें पढ़ने का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना याद रखना है कि 2 स्टेट हैं, इनके कुछ डिस्ट्रिक्ट से याद रखना है। और हंगर स्ट्राइक में हो सकता है इस मेंबर जो लीडर है हंगर स्ट्राइक पे, इनका नाम पूछ लें। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब बात करते हैं वांगचुक के बारे में। यहाँ बोला गया है कि वांगचुक टू एंड फास्ट ए फोकस ऑफ पार्लियामेंट इज ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे कैसे भाई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो है वो अगर रिज़ाइन कर देंगे, इनकी डिमांड पूरी हो जाएगी। तो वांगचुक ने अब बोल दिया कि जैसा इनको शिफ्ट कर दिया है हॉस्पिटल में। ठीक है, अब कितने दिन के हंगर स्ट्राइक इनके कंप्लीट हो चुके हैं गाइस, यू विल लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं है। वाइल फिर एक और आर्टिकल है, हाई कोर्ट रिजेक्ट P to transfer Wangchuk from Safdarjung. Everybody, some of the people pronounce like the plea and some of like a P. Somewhere like the L goes to silent over here. So it is not a matter of discussion. So Wangchuk को जो है हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि जो सोनम वांगचुक है उनको सफदरजंग जो है वहाँ से, उस हॉस्पिटल से, सफदरजंग हॉस्पिटल जो कि न्यू दिल्ली में जहाँ इन्हें शिफ्ट किया है, वहाँ से इनको ट्रांसफ़र करने का भी जो प्ली गई थी वो रिजेक्ट कर दी है। अगेन सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीप के और ये सोनम वांगचुक की जो वाइफ है गीतांजलि दीप के। तो इनकी बार बार वही डिमांड है कि किस तरीके से पुलिस उनको उठा के ले जाती है और अभी इनको शिफ्ट कराने का बोले तो मना कर रहे हैं। ठीक है, देन ये हमारा अभी जो है फाइनल चैप्टर चल रहा है हमारा किसका, फीफा वर्ल्ड कप, जो कि किसके बीच में है, जो कि है हमारा अर्जेंटीना और स्पेन के बीच में। सो लेट्स सी मोमेंट ऑफ द ग्लोरी, फायरवर्क्स गो ऑफ बिफोर द फीफा वर्ल्ड कप फाइनल। सो इट्स अबाउट टू फाइनल मैच ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप इन बिटवीन स्पेन एंड अर्जेंटीना इन ईस्ट रदरफोर्ड न्यूयॉर्क ऑन संडे। तो ये लोकेशन है ईस्ट रदरफोर्ड न्यूयॉर्क, जो कि यूएसए में है। अब देखते हैं क्या होता है, विच टीम वुड बी द फाइनल victorious team. Okay, so guys, it was from our today's The Hindu. I just hope so you will definitely like this session and will share too. Thank you so much.